पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित एक प्रतिष्ठित मंदिर जो हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की अनसुनी कहानी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भारत और माता सुमति के पुत्र थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा लट्ठा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की कोशिश की गई। राजा के कारीगर लाख कोशिश के बाद भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं चला सके। तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देखेगा। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। एक दिन रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। कमरा खुला तो विश्वकर्मा भगवान गायब थे और उसमें 3 मूर्तियां मिली जिनके हाथ और पैर अधूरे थे। यह भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की अधूरी मूर्तियां थी। राजा ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम अधूरे रूप में विद्यमान है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको फैक्टोफोबिया की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।